हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आप सभी ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, तो उसके आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द फिगर ए बी पैरेलल डी ई। इस फिगर में ये वाली साइड हमारी इसके पैरेलल गिवन है। तो जब ये साइड इसके पैरेलल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना? क्यों? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल साइड्स में लाई करते हैं एंड सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? अगेन ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो तीनों एंगल हमको इक्वल गिवन है, हमको तो रिक्वायरमेंट दो ही एंगल की होती है, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो एंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये है और एक ये है। तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये लिया। ए किसके इक्वल है? इसके। तो पहला आ जाएगा हमारा ट्रायंगल ई, उसके बाद हमने लिया ये, यानी ई के बाद डी ये, और बाकी तो यही बचा, इन ट्रायंगल ई डी सी। ओके, अब देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। इसको हम लोग इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी बोलते हैं। ओके, दूसरा आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहें तो ये ले सकते हैं, चाहे तो ये ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि दो एंगल से हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो यहां से हम लेते हैं एंगल ए सी बी, हमने ये वाला ले लिया, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। रीजन हमने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक चीज और आ सकती, सर यहाँ पे सिंगल नेम लिया है, यहाँ पे पूरा नेम, तो उसका लॉजिक क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए इज इक्वल्स टू ई, एंगल ए ई के इक्वल है। तो आप नोटिस कीजिए कि पॉइंट ए पर हमारा सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। अगर हम यहाँ पे एंगल ए लिख रहे हैं तो वो इसको डिनोट कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में ए सी बी लिखा हुआ है, ए सी बी, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम सी की बात करते हैं, सिर्फ एंगल सी लिख देते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। कैसे? देखिए सी पे कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, मतलब बहुत सारे एंगल बन रहे हैं हमारे पॉइंट सी पर। तो हम लोग यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए दो एंगल मिल गए। नाउ वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी बाय प्रॉपर्टी डबल ए। ये हो गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं ए बी। पहले अगर आप लिखना चाहें इजी तरीका, देखिए ए बी, ये हमने यहाँ पे अगर ध्यान से लिख रखा है तो आप यहां से लिख सकते हो, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन लास्ट के दो डी सी एंड ए सी अपॉन ई सी। यहां से लिख सकते हो। थर्ड कैसे लिख सकते हो? ये दोनों लिख चुके, इन दोनों में बी कॉमन है, ए सी बचा, ए सी, डी कॉमन है, ई सी बचा, ई सी। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा, यहां से आप साइड्स को देख सकते हो एंगल के रेस्पेक्ट में। हमने लिखा है पहला ए बी, इस एंगल के सामने की साइड, इसके एंगल इक्वल ये है, इसके सामने की साइड डी ई, हमने ये लिख लिया। आप ई डी लिखो, डी ई लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग फिर लिखा है हमने बी सी, ये वाली साइड,
इसके सामने का एंगल ये है, इसके इक्वल कौन सा है, एंगल ई। इसके सामने की साइड कौन सी हुई, डी सी, ये लिख दी। बाकी बची हुई डी कॉमन है, ई सी। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन है AC की वैल्यू 3। तो देखिए AC कहां पर है, यहां पर, ये लिख लिया हमने 3। ओके, CE की वैल्यू 7.5, CE कहां है, यहां पर 7.5, ये लिख लिया। आफ्टर देन BD की वैल्यू 14, BD। अब देखिए BD की वैल्यू 14 पूरी दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहां पर हमको करना पड़ेगा, पहले लेट BD में से BC को हमने मान लिया x, यहां तक हमने मान लिया x, और BD पूरी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो जब BD पूरी दी है तो CD कितनी हो गई, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 14, और BC को हमने मान लिया x, तो CD कितनी हो गई हमारी 14, CD की वैल्यू हो गई, इसको इधर ले गए, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस x। ओके, अब यहां पर BC और CD यानी इसका यूज है, तो इसको हम लोग मिस कर सकते हैं। BC की वैल्यू हम लोगों ने x मानी है, और CD की वैल्यू 14 माइनस x, ये हो गया। इसकी जरूरत नहीं है तो इग्नोर कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल हटाया, ऊपर 0 आ गया। अब ये कैंसिल हो सकता है, 15 2 जा 15 5 जा, तो x अपॉन 14 माइनस x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, ये बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसमें 5x इज इक्वल टू, इससे 2 में यानी कि 2 ब्रैकेट लगा लिया 14 माइनस x, तो इट विल बिकम 5x, इससे मल्टीप्लाई 2 से 14 28, 2 से इसमें माइनस 2x। इस वेरिएबल को इस तरफ ले आते हैं क्योंकि वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, तो यहां पर हो गया 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 28, विच इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 28, ऐड कर दिया। अब x की वैल्यू, ये 7 इसके नीचे, तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन 7, कैंसिल आउट 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब x हमने किसको माना था, BC को, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद CD इज इक्वल टू 14 माइनस x, 14 माइनस x की वैल्यू 4, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ सिमिलैरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा सोल्यूशन डिपेंड है। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर CA पैरेलल BD, ये जो हमारी फिगर है इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल गिवन है, तो पैरेलल की कंडीशन के हिसाब से जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, यस, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, अगेन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, यहां पर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इसके इक्वल इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये इसके इक्वल इंटीरियर ऑल्टरनेट, और ये वर्टिकली अपोजिट। तो तीनों एंगल हमको गिवन है, और हमको तो कम से कम 2 एंगल की जरूरत होती है, तो ये तो डायरेक्टली सिमिलर हो जाएगा। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो ACO एंड ट्रायंगल ACO ये लिया है, इसके इक्वल ये है, A के बाद C, तो ये इसके बाद यानी कि BDO ये लेंगे, इन ट्रायंगल BDO, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है, पहला पार्ट। ठीक है, तो देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, रीजन ऑल्टरनेट एंगल,
पहली कंडीशन हो गई। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एक ही एंगल बन रहा है उस पॉइंट पे तो सिंगल नेम, ऑल्टरनेट एंगल। आप चाहें तो थर्ड बचा हुआ एंगल लिख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ACO सिमिलर ट्रायंगल BDO बाय प्रॉपर्टी डबल है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो देखिए यहां पे जब हमने नाम ट्रायंगल के एक ऑर्डर में लिखे हैं तो हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे, AC अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग BD इज इक्वल टू CO अपॉन DO इज इक्वल टू, यहां पे देखिए C कॉमन है, AO बचा, ये बचा AO अपॉन BO, ये हमने लिख लिया क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। अब कौन कौन सी वैल्यूज दी है, पहली दी है BD 2.4, वो कहां पर है, यहां पर है, इज इक्वल टू OD दी है 4, OD कहां पर है, ये आ गया, और क्या दिया है OB ये हो गया, OB बोलिए चाहे BO बोलिए कोई फर्क नहीं, 3.2 एंड द लास्ट वन AC कहां है 3.6, ये एज इट इज और ये एज इट इज। अब इन दोनों की हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ इसको ले सकते हैं। कैसे, पहले लेते हैं 3.6 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू, इसको ले लिया CO अपॉन 4, ये लिख लिया। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये बच गया 36, 24 और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया CO। अब 4 6 1 और 6 से ये 6, तो CO कितना बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर CO की एक वैल्यू तो हमको पता चल गई विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये निकल गई। अब OA की वैल्यू, तो अब की बार इससे इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू AO अपॉन 3.2, ये आ गया। अब देखिए यहां पे डेसिमल से ये डेसिमल, तो ये हो गया 36 अपॉन 24, 3.2 से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू AO, तो 12 3 जा 12, 2 जा ये कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 1 बचा रिमाइंडर, डेसिमल 12, 2 6 जा 12, तो AO की वैल्यू आ गई हमारी 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6, मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4.8। देयरफॉर AO की वैल्यू भी हमको पता चल गई 4.8 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही तो हमको निकालना था, OA और OC की वैल्यू। बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, सब समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है और ये कहा गया एंगल P RTS के इक्वल है, मतलब एंगल P ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल RPQ ये वाला ट्रायंगल RTS के इक्वल है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, राइट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इट मींस वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए हम एक ट्रायंगल बात कर रहे हैं RPQ, यानी कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक, और एक हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की RTS, उसमें भी ये ट्रायंगल एंगल आ रहा है।
तो इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है, मतलब एंगल आर दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर विच इज कॉमन। तो हमको दो एंगल मिल गए और दो ही एंगल हमको चाहिए होती है ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो अब तो बिना कुछ सोचे समझे देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय प्रॉपर्टी डबल ए। देखा कितना आसान था ये, तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको दो ट्रायंगल पहचानने की कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं जो कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में तो गिवन है, ठीक है, और उसमें एंगल कौन कौन से इक्वल हैं दो, वो आपको पहचानने होते हैं। तो एक तो एंगल गिवन था, आसान हो गया काम हमारा, और दूसरा एंगल आर वो तो कॉमन पता करना था, पता कर लिया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। ओके, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इन फिगर, ये फिगर है एंगल ए डी सी, ये वाला नेमी यहाँ पे, ये ए डी सी, ये एंगल बी ए सी इसके इक्वल गिवन है। अब ये हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को पहचानेंगे कौन कौन सा। एक ट्रायंगल तो ये पूरा ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे उसको ध्यान में रखना है, कैसे, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक, तो हम लोग क्या लेंगे, ये हमने लिया है ए बी सी, ये कॉमन है, ये सॉरी ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा हमारा पहला वर्टेक्स डी। अब ए के बाद हमने बी लिया है। अब आप नोटिस कीजिए ये वाला जो एंगल सी है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर हम ए बी सी की बात कर रहे हैं तो भी सी आ रहा है, और ए बी सी की बात कर रहे हैं तो भी सी आ रहा है, तो सी के इक्वल ही होगा, राइट। और ए के बाद हमने लिया है डी, राइट, सॉरी ए के बाद हमने लिया है बी, यहां पे पहले लिखा है डी, तो डी के बाद सी नहीं जा सकता है, क्यों, अगर सी होता तो यहां पे भी होता, तो डी के बाद आएगा ए, यहां पे लिखेंगे डी ए सी। अब मैच कर गया हमारा। अब आप देख सकते हो ए डी के इक्वल है, ए डी के इक्वल हो गया, बी, अच्छा बी अगर नहीं समझ में आ रहा है, सी दोनों में कॉमन हो गया, वो तो समझ में आ गया, तो बीच वाला तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल C is equals to एंगल C which is common, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। एंड उसके अलावा एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC is equals to एंगल ADC, ये वाला जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमने अपोजिट करके लिख लिया है, बस ये इधर लिख लिया ये इधर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं। तो दो एंगल मिल गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी बाय प्रॉपर्टी डबल ए, राइट। अब हमें तो प्रूफ ये करना है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे, अगर ये सही लिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ये, और डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ये हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब यहां पे देखिए सी ए दो बार है, तो सी ए एक कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इट मींस हमको इसका यूज है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं नाउ बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, ये हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बाई डी सी इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी, तो ये हो गया बी सी मल्टीप्लाई बाई डी सी, और ए सी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, आप इसको ऑर्डर चेंज कर दो भाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी
मल्टीप्लाई बाई DC, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया। अब यहाँ पे AC है, यहाँ C है, उससे कोई फर्क नहीं, चाहे आप AC पढ़ो चाहे CA पढ़ो, सेम थिंग। यहाँ DC हमने बाद में लिखा है, यहाँ BC हमने पहले लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो डू प्रैक्टिस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर, ये फिगर में AP इज इक्वल टू 2PB, ये वाली जो साइड है वो इसकी डबल है, एंड CP इज इक्वल टू 2PD, ये CP है, ये इसकी डबल है। तो हम लोगों को ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो नोटिस कीजिए, AP इज इक्वल टू 2PB, ये हमको गिवन है, ठीक है। अगर हम इसको इसके नीचे ले आते हैं तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेम थिंग, CP इज इक्वल टू 2PD, अब PD को इसके नीचे ले आते हैं तो CP अपॉन PD इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप नोटिस कीजिए कि इस रेशियो की वैल्यू भी 2 है और इस रेशियो की वैल्यू भी 2 है, मतलब 2 दोनों में सेम है। देन वी कैन से AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, ये आ गया। ये रेशियो हमने प्रूफ कर दिया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, राइट। और इन दोनों के बीच वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BDP, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ACP ये वाला ट्रायंगल और ये। तो इस ट्रायंगल में हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD, रीजन प्रूव्ड अबव। अभी हम लोग ऊपर प्रूव करके आ रहे हैं, ठीक है। और दोनों के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, इट मींस एंगल APC, एंगल APC इज इक्वल टू BPD, ये हो गया। इसका रीजन क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल PDP बाय प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, उसके बीच वाला एंगल, तो SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये तो हमने यहां पे प्रूफ कर ही दिया था, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू CP अपॉन PD इज इक्वल टू, इसकी थर्ड साइड बची AC, इसकी BD, इसका इक्वल हो गया AC और BD, ये हो गया। एंड यहां पे कोई भी इक्वेशन डाल देते हैं, सपोज 3, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। लेकिन आप नोटिस कीजिए, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कैसा लग रहा है? अगर ये पैरेलल होती तो ये अल्टरनेट एंगल होते। तो हमने क्या किया, हमने इन एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इट मींस विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ, which holds the property of interior alternate angle,
interior alternate angle. Therefore, we can say AC पैरेलल BD. ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया. एक तो प्रूव करना था, देखिए एक तो ये प्रूव करना था, एक ये प्रूव करना था. सिमिलर हमने यहां प्रूव कर दिया, ये हमने यहां प्रूव कर दिया. अब सेकंड पार्ट में AC अगर गिवन है तो BD की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए AC यहां पे BD और इनका रेशियो हमको दिया हुआ है. ठीक है, तो चाहे इसके साथ आप इसको ले लो, चाहे इसके साथ आप इसको ले लो, जो आप चाहो. तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 CP अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन BD. ये हो गया. अब CP अपॉन PD की वैल्यू कितनी है? 2. यहां पे लिख देते हैं 2. क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 2. ये सब रीजंस लिखने पड़ते हैं. रीजन ज्योमेट्री में जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो CP अपॉन PD की वैल्यू 2 हमने यहां रख दी और AC की वैल्यू गिवन है 4.5. BD हमें निकालना है, यानी कि BD की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई. तो BD इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 2. ये आ गया. अब आप चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन में डेसिमल में दिया हुआ है तो हम डेसिमल में निकाल लेते हैं. 2 से इसको कैंसिल किया, 2 2 जा 4 डेसिमल. 5 को डिवाइड किया, 1 बचा 0. 5 इट विल बिकम 2.25. सो BD इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है. सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को आप फोकस कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, सारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे. और सबसे मेन बात, समझ जरूर लीजिए. ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट, मैथ्स के क्वेश्चन को देख के सॉल्व मत करिए. ठीक है ना, जब हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए. ठीक है, क्वेश्चन को लगाते चलिए. जहां पे आगे हो रहा है आप पीछे रह रहे, स्टॉप कर सकते हैं और उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे, जो आपके लिए एग्जाम टाइम में हेल्पफुल होंगे. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए. हम लोग अगला क्वेश्चन लाते हैं. इन दिस क्वेश्चन एंगल ADE, ये वाला एंगल हमारा एंगल ACB इसके इक्वल गिवन है. एक ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं, एक ट्रायंगल बड़ा वाला ले रहे हैं. तो देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल A, ये हमारा दोनों ट्रायंगल में आ रहा है. अगर हम ABC की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ गया, और ADE की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ गया. हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल AED के इक्वल है. तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED, ये हो गया. राइट, अब इसमें पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एंगल C, यानी कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD के इक्वल है. ये हमको क्वेश्चन में गिवन है. राइट, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया हमारा. देन वी कैन से therefore triangle ABC similar triangle AET by AA. ये आ गया. जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनकी साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है. तो यहां से AB अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन ET इज इक्वल टू, बची क्या, B कॉमन है, बचा AC और यहां से AD. ये हो गया. ठीक है, तो अब नोटिस कीजिए AE की वैल्यू हमारी गिवन है, ये गिवन है 3 सेंटीमीटर. BD की वैल्यू हमारी गिवन है 1 सेंटीमीटर और AB पूरी वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर. ये यहां से
यहां तक, ठीक है। तो अब हमको एडी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम एडी निकाल लेते हैं। देखिए AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। अब AB को जब ब्रेक करेंगे तो AD प्लस DB ये लिखेंगे। इट मीन्स AD प्लस DB विच इज इक्वल टू 6। अब AD तो हमें मालूम नहीं, वो निकालनी है, प्लस BD आप पढ़ो चाहे DB पढ़ो कोई फर्क नहीं, ये हो गया 1 विच इज इक्वल टू 6। तो AD इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। AD की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ये आ गया, राइट। अब देखिए AB हमको गिवन है, ये AC हमें निकालना है, मतलब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे। अब कैसे? नाउ AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD, इसकी जरूरत है वो हमने लिख लिया। अब AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 6, वो यहां लिख लेते हैं 6। AE की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, वो यहां लिख लेते हैं। AC हमको निकालना है, AC, और AD की वैल्यू अभी हमने यहां से निकाली, उसकी जरूरत थी तभी तो हमने निकाली, राइट। वो आ गया यहां पर 5। तो 3 से ये कैंसिल, 2 इससे इसमें मल्टीप्लाई 5 AC, यानी AC इज इक्वल टू 2 5 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना? सो इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन एंगल PQR एंगल PRS के इक्वल है। ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, और हमें ट्रायंगल PQR, ये पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ये भी जितने क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे हैं सब उन्हीं के ऊपर रिलेटेड है, और सिर्फ आप प्रैक्टिस से इन क्वेश्चंस की अपने आप को एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आराम से क्वेश्चन निकलते जाएंगे। देखिए कुछ नहीं है, पहला एंगल ये इसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, आपका काम आसान। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRS, ये हमको गिवन है। अब दूसरा, एक ट्रायंगल हमने ये पूरा लिया है, एक ये लिया है, तो जो ये वाला एंगल है वो दोनों में कॉमन हो गया। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P विच इज कॉमन। जब दो एंगल हमको मिल गए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल PRS बाय प्रॉपर्टी डबल A, ठीक है ना? तो देखिए ट्रायंगल सिमिलर मिल गए, अब इनकी साइड्स का रेशियो। तो सबसे पहले PQ अपॉन, यहाँ पे PQ यहाँ PR, आप चेक भी करना चाहे कर सकते हैं। बड़ा ट्रायंगल पहले लिया है, बड़े ट्रायंगल में PQ, यानी कि PQ इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये होगा। इसके सामने की साइड PR, उसके बाद QR अपॉन RS, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में QR इसके सामने की साइड, ये अपने आप में ही इक्वल था, कॉमन था। छोटे में इसके सामने की साइड हुई RS, ये हुई। एंड थर्ड साइड PR अपॉन PS, ये हो गया। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। ओके, अब PR दिया है, देखिए PR हमारा यहां पे भी है, यहां पे भी है। PS हमारा यहां है, हमको PQ निकालना है। तो अब नोटिस कीजिए इसकी इसके साथ जरूरत पड़ने वाली है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ PQ अपॉन PR इज इक्वल टू PR अपॉन PS, इसकी जरूरत पड़ेगी, वो लिख लिया। अब वैल्यू रखते हैं, PR की वैल्यू 8, तो यहां पर भी 8 आएगा और यहां पर भी 8 आएगा। PS की वैल्यू 4, हमें PQ निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4 2 ये हो गया, तो PQ इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 16। देयरफॉर PQ की वैल्यू कितनी आ गई? PQ इज इक्वल टू
16 सेंटीमीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो इजी. ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए. हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं. इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर ए बी सी इज ए ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल दिया है जिसमें ए बी, ये पूरी साइड इसके इक्वल है. तो देखिए पहले इसका यूज होने वाला है क्या. नाउ इन दिस क्वेश्चन, ए बी सी एक ट्राइंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये हमको गिवन है. इट मींस इसका हमको यूज होने वाला है कैसे. देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी. अब अगर इस ट्राइंगल में देखते हैं, पूरे ट्राइंगल में, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि हमको गिवन है क्वेश्चन में. राइट. अब इसको क्यों गिवन है ध्यान से देखिए. इस पूरे ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, इसको छोटे वाले ट्राइंगल्स को ध्यान में नहीं देते हैं, तो देखिए इस पूरे वाले ट्राइंगल में ए बी इसके इक्वल है. तो ए बी के सामने वाला एंगल ये और ए सी के सामने वाला एंगल ये इक्वल हो जाएगा. इट मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. इसका रीजन क्या होता है. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड. ये आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा रखा है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं. राइट. अब इसकी वजह से इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे. कैसे. देखिए इन ट्राइंगल बी एम पी एंड ट्राइंगल सी एम पी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने. ठीक है. अब इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. क्यों. अभी हम ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं ऑलरेडी कि एंगल बी सी के इक्वल होता है. ये देखिए. ओके. और उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल. एंगल बी एम पी, एंगल बी एम पी इज इक्वल टू एंगल सी एन पी. क्यों. बोथ आर ऑफ 90 डिग्री. ओके. तो दो एंगल मिल गए. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी एम पी सिमिलर ट्राइंगल सी एन पी बाय प्रॉपर्टी डबल ए. यानी कि हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया. अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. तो वो लिख लेते हैं. देखिए अब इसके सामने वाली साइड MP अपॉन इसके सामने वाली साइड NP इज इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड BP, 90 के सामने वाली साइड CP इज इक्वल टू, बची कौन सी. MP ले ली, BP, MP ले ली, MP ले ली, BP, ये बची. तो हम इसको लिख सकते हैं MB और इसको लिख सकते हैं NC. ये हो गया. अब हमको प्रूफ करना है ये BM NP. BM कहां पर है. BM NP, CM MP, यानी इसकी जरूरत नहीं है. तो हम लोग क्या लिखेंगे. नाउ MP अपॉन NP इज इक्वल टू MB अपॉन NC. ये ले लिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई. तो देखिए इससे इसमें MP मल्टीप्लाई बाई NC इज इक्वल टू, इससे इसमें MB मल्टीप्लाई बाई NP. यही तो प्रूव करना था. MP NC, MP NC. राइट.
MBNP, MBNP, साइट का नाम उल्टा लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, राइट। हाँ, ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा, उससे भी जो प्रूव करना है, मेन कंटेंट हमारा है, वो हम ले आए हैं। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन थे ये भी। तो ये आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, जिससे वो भी प्रॉफिट ले सके, नॉलेज गेन से कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी इसका अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।